ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। सबसे पहले तो आप सभी को दिल्ली दर्पण टीवी की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। आपको बता दें कि आज हमारे साथ दिल्ली दर्पण टीवी में जुड़ने जा रहे हैं मोटिवेशनल काउंसलर इंदर अग्रवाल जी। आज हम उनसे बात करेंगे कि हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में मोटिवेट करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और इसकी क्या महत्व है। आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली दर्पण टीवी पर। शुक्रिया सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोगों को मोटिवेट कैसे करें और मोटिवेट करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली दर्पण का धन्यवाद कि उन्होंने आज मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया। जहाँ तक आपके सवाल की बात है कि मोटिवेशनल स्पीचेस, मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल काउंसलर का जीवन में महत्व क्यों बढ़ता चला जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब हम जीवन में अकेले हो जाते हैं या हम लोगों से बात करने के लोग सीमित हो जाते हैं, तो हमें डिस्कशन करने के लिए, अपने थॉट्स को शेयर करने के लिए किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा, अक्सर आजकल डॉक्टर्स भी या एजुकेशन लाइन के जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि भाई आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है। उसका मेन कारण ये है कि जब वो स्पीचेस सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं, तो उनको लगता है कि जो चीज़ हम नहीं सोच पा रहे थे, जो चीज़ हमारे जहन में नहीं आ रही थी, वो अनुभव करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। और ये ख़ास तौर से आपने देखा होगा कि जो शहर हैं जिनको हम डेवलप्ड एरिया बोलते हैं, जहाँ पर लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है और लोग जॉब के अंदर भी ज़्यादा होते हैं या बिज़नेस के अंदर भी ज़्यादा होते हैं, तो उस सिचुएशन में होता क्या है कि जो हमारा प्रतिदिन का जीवन है वो इतना ज़्यादा संकुचित हो जाता है कि हम सीमित लोगों से मिलते हैं, सीमित लोगों से बात करते हैं, सीमित विषयों पर ही बात करते हैं, जिसके कारण हमारा जो दिमाग है वो रेस्ट नहीं ले पाता या खुल नहीं पाता। हम अपने मन के विचारों को किसी से शेयर नहीं कर पाते। तो मोटिवेशनल इसलिए ज़रूरी है कि जो डे टू डे की लाइफ है उसको हम स्मूथ कैसे करें, टेंशन को कम कैसे करें, या जो चीज़ हमारे जहन में आ रही है उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए रास्ता ढूंढने के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो सर, देखा जाए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सब इंसान जो है वो बहुत ही व्यस्त है, तो उस वक्त वो खुद को कैसे मोटिवेट करे और जिस तरह का प्रेशराइज रहता है हर इंसान। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि जो रोज़मर्रा की हम ज़िंदगी जीते हैं उसमें एक चीज़ पैदा होती है जिसको हम टेंशन बोलते हैं। टेंशन एक ऐसी चीज़ है जो नई नहीं है। टेंशन आज भी थी, टेंशन हज़ारों साल पहले भी थी और टेंशन आगे भी रहेगी। फ़र्क इतना है कि हम उस टेंशन को रिमूव करने का सॉल्यूशन अगर समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसान हो जाता है जीवन को जीना। अब सवाल ये उठता है, जी टेंशनें तो बहुत प्रकार की होती हैं, टेंशनों को कैसे कम किया जा सकता है। वाकई टेंशनें बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन जब हम उसका सॉल्यूशन सीख जाते हैं, देखिए कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, मान लीजिए हम सुबह प्रातःकाल उठते हैं और शाम को, रात को 10-11 बजे तक हमारा जीवन जो है एक रफ्तार से चलता है, तो प्रतिदिन कुछ समस्याएं, कुछ टेंशन्स ऐसी होती हैं जो रोज़मर्रा आनी ही आनी है। अब क्या हम उनका बर्डन रोज़ उठाते हैं या उनका सॉल्यूशन हमने सीख लिया है? तो जब लोग हमारे पास पर्सनल काउंसलिंग के लिए आते हैं, अपनी अपनी समस्या बताते हैं, तो उसका सॉल्यूशन हम डिटेल में उनको बताते हैं कि ये चीज़ें तो आपको रोज़ आएंगी, लेकिन इनका सॉल्यूशन आपने कैसे करना है। अब जिस दिन हम टेंशन की या समस्या का सॉल्यूशन निकालना कैसे सीखें, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। टेंशन को रिमूव करना आसान नहीं होता,
कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है। टेंशन कई बार दूसरे लोगों की वजह से होती है, कई दफ़ा अपनी वजह से होती है, कई दफ़ा टेंशन इस तरीके से पैदा हो जाती है कि हम किसी काम को जो कर रहे हैं उसको करने में मानसिक तौर पर तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी हम वो काम करते हैं, तो वो हमें टेंशन दिखाई देती है, समस्या दिखाई देती है, तो उसका निवारण करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जहाँ तक सवाल आता है कि भाई समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया वो हमें जीवन में सीखनी होगी। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलते होंगे, बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं और हमेशा लोगों के साथ इस तरीके से व्यवहार करते हैं कि जैसे उनकी ज़िंदगी बहुत ही सरल और आसान है। आपने अक्सर लोगों को देखा पर कहते हैं ना, मुस्कान के पीछे दुख छिपा होता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ये अब हो गया कि मुस्कान के पीछे दुख छुपा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर दुख है तो मुस्कुराना आसान नहीं। अगर कोई व्यक्ति दुख में भी मुस्कुराता है तो समझिए वो भी बहुत बड़ा महान व्यक्ति है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि समस्याओं का आना स्वाभाविक है, समस्याओं का निवारण आपको करना सीखना होगा। वो उसके लिए अपने लाइफस्टाइल को, एक तो लाइफस्टाइल होता है जी, भोजन को लेके, योगा को लेके, हेल्थ को लेके, ये सारी चीज़ें तो अपने अपने स्थान पर बहुत आवश्यक हैं, लेकिन मानसिक तौर पर हम अपने संतुलन को, उसकी पॉजिटिविटी को, उसके सकारात्मक तरीके को कैसे सीखें, ये हम लोग व्यक्ति को समझाने में पूरी मदद करते हैं और काफ़ी हद तक सफल भी होते हैं। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि आजकल देखिए तो छोटे बच्चों के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर होता है और उस वक्त पेरेंट्स चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को मोटिवेट करें, तो आप क्या पॉइंट्स ऐसे देना चाहेंगे पेरेंट्स को कि वो जिस तरह मतलब किसी अपने बच्चों को मोटिवेट कर सके अच्छे से, कि प्रेशर ना हो पढ़ाई को लेकर के, या स्पोर्ट्स में कई बच्चे जाना चाहते हैं और कई बार ऐसा होता है कि रोक टोक होता है घर में। देखिए जूही जी, बात ऐसी है कि ये एक बहुत बड़ा विषय है जी, और पूरे भारत का बहुत तेज़ी से ये विषय बढ़ भी रहा है। इसका कारण जानने की ज़रूरत है। आपने सुना होगा पहले ज़माने में 10 बच्चे होते थे, 12 बच्चे होते थे, 8 बच्चे होते थे, लेकिन माँ बाप फिर भी टेंशन में नहीं आते थे। उसका कारण था कि उन बच्चों को आयु के हिसाब से ट्रीट किया जाता था। मैं ये नहीं कह रहा कि आजकल के माँ बाप बच्चों को एज के हिसाब से ट्रीट नहीं करते, लेकिन कहने का मेरा तात्पर्य ये है, एज ए मोटिवेटर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी चीज़ को समय से पहले और क्षमता से ज़्यादा स्वीकार करने की कोशिश करेंगे तो इस तरह की समस्याएं पैदा होंगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि जैसे बच्चों के एडमिशन को लेके, बच्चों के हेल्थ को लेके, बच्चों की एजुकेशन को लेके, बच्चों का दूसरे लोगों से मिलना जुलना कम होने जैसी स्थिति को लेके, ये एक माँ बाप का बहुत बड़ा चिंता का विषय आज के दौर में बना हुआ है। लेकिन बच्चा जो है उसकी एक सीमा है कि वो कितनी चीज़ों को स्वीकार करे। वैसे तो व्यक्ति विशेष के हिसाब से ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग तरह की समस्या है। अगर हम सिर्फ टीचिंग की बात करेंगे और टचिंग वर्ड उसमें नहीं यूज़ करेंगे तो समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। आज के दौर में मैं अक्सर देखता हूँ, मेरे पास लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक उस बच्चे के साथ जिसकी आयु 3 वर्ष है, 4 वर्ष है, 5 वर्ष है या 12 वर्ष है, वो सुबह से लेकर शाम तक उसको केवल टीचिंग की तरह बिहेवियर करते हैं। आपको ये करना है, आपको ये खाना है। उसका जो अपना ईश्वर के द्वारा दिया हुआ दिमाग, उसको चलने काफ़ी हद तक नहीं दिया जाता। तो इन समस्याओं का निवारण है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये समस्याएं हम ही लोगों की पैदा करी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि ये कहीं ऐसी समस्या है कि जो लगातार चलती रहेगी या इसका कोई निवारण नहीं है। जिस दिन हम इस समस्या का निवारण करने का मन बना लेंगे, उस दिन माँ बाप को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
कम शब्दों में जहाँ तक मैं कहने की बात है कि अगर हम उसके साथ थोड़ी सी अब टचिंग वाली जो फीलिंग्स हैं उसको भी शेयर करें, संस्कारों की बात अगर मैं करूं, सभ्यता की बात अगर मैं करूं, पारिवारिक मेलजोल की बात अगर मैं करूं, पेरेंटल वैल्यूज़ की मैं बात करूं, या जो हमारे परिवार के अन्य सदस्य हैं, इन सब चीज़ों पर भी बहुत हद तक निर्भर करता है। अब सवाल आपने किया था जी बच्चे बोर हो जाते हैं। बच्चे बोर हो जाने का कारण सबसे बड़ा ये है कि उनके पास डिस्कशन करने के लिए फैमिली में मेंबर ही नहीं है। मान लीजिए जॉब में मदर भी हैं, फादर भी हैं, तो अब वो जो टाइम बच्चों को देने का है वो अगर हम नहीं दे पाते या हम सर्वेंट के भरोसे उनको छोड़ देते हैं, तो जो फीलिंग्स उनको मिलनी है, जो संस्कार उनको मिलने हैं, वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से वो दूर होता चला जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी इस तरह की समस्या है उसका निवारण है बनिस्बत कि हम परिस्थिति को समझकर उसका समाधान निकालें। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि कई बच्चे आते हैं आपके पास, तो आपने किस तरह के केसेस देखे हैं कि बच्चा किस तरह से ज़्यादातर प्रेशराइज्ड, मतलब किस तरह के केसेस आए सामने? जी देखिए, क्या होता है कि जैसे काउंसलिंग के लिए लोग हमारे पास आते हैं तो उसमें अधिकांश केसेस में क्या होता है, कॉपी पेस्ट होता है। जैसे हम कंप्यूटर में से कॉपी पेस्ट कर देते हैं कि अगर मेरे बच्चे के 90% नहीं आते या 95% नहीं आते तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग कंपैरिजन ज़्यादा करते हैं। कंपैरिजन किस तरीके से, मान लीजिए किसी के 95% आ जाते हैं, किसी के 98% आ जाते हैं, तो मुझे अपने बच्चे के अंदर द्वेष दिखाई देने लग जाता है कि मेरे बच्चे का 90% आया तो मेरे बच्चे में बहुत भारी कमी है। ये एक बहुत बड़ा कारण है, चाहे वो स्पोर्ट्स को लेके हो, चाहे वो उसके रोज़मर्रा की दिनचर्या को लेके हो। तो जब हम कंपैरिजन करने की बात करेंगे तो सेल्फ डेवलपमेंट जो है वो माँ बाप का भी स्लो हो जाता है बच्चों के प्रति, और बच्चों का तो डेफिनेटली वो स्लो हो ही जाता है, क्योंकि डिस्करेज करना, इनक्रेज करना, ये दोनों अपने आप में एक मैटर रखते हैं। जब हम किसी से कंपैरिजन, जैसे कई दफ़ा मैं देखता हूँ बहुत से लोग कहते हैं तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, देखो फलाने का बच्चा इतनी आगे निकल गया। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर हम एक उस बच्चे के प्रति द्वेष भावना पैदा कर रहे हैं और इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि भाई आपको जितना करना चाहिए था आपने वो नहीं किया। लेकिन मेरा विचार यहाँ ये कहता है कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक क्षमता है, एक कार्य करने का तरीका है। ज़रूरी नहीं है कि वो मार्क्स 90% लाए या 98% लाए, हो सकता है वो किसी दूसरे क्षेत्र में इंटरेस्ट रखता हो। तो इन सब चीज़ों का सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट फ़र्क पड़ता है और ये समस्या बहुत बड़ी है, आगे आगे बढ़ भी रही है। जब मैं आपको बताऊंगा संस्कारों के बारे में या परिवार के बारे में या पेरेंटल वैल्यूज़ के बारे में, तब आपको इन सब चीज़ों के बारे में पूर्णतः ये मालूम हो पाएगा कि ये चीज़ें आज के जीवन में कितनी ज़रूरी हैं। सर, हमने ये सारी बातें की मोटिवेशनल के ऊपर कि क्यों ज़रूरी है, किस तरह के केसेस आते हैं। सर, इन सब का एक फाइनली मतलब उपाय क्या है? देखिए, जहाँ तक उपाय का सवाल है, बेसिक को समझना पड़ता है। हम जो जीवन जी रहे हैं, मेरे घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, माँ बाप हैं, हमें उन सबके साथ एक सुरक्षित जीवन को अच्छे वातावरण में कैसे जीना है ये हम जानते भी हैं, बताया भी जाता है, लेकिन उसको फॉलो कितना करते हैं इस पर डिपेंड करता है। हम मॉडर्न, मैं ये नहीं कहता कि आप मॉडर्न मत बनिए, आप आज के आधुनिक दौर में मत चलिए, ये उचित नहीं है। जब ज़माना बदलेगा, समय बदलेगा तो हमें भी बदलना होगा। लेकिन हम गलती जो सबसे बड़ी करते हैं वो गलती ये करते हैं कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पीछे का सारा सब कुछ छोड़ते चले जाते हैं। पीछे हम क्या छोड़ देते हैं? जैसे हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हम जिस भी समुदाय से जुड़े हैं, जिस भी धर्म से जुड़े हैं, जिस भी भाव और भावना से जुड़े हैं, हम उनको पूर्णतः छोड़ देते हैं।
जब हम उनको छोड़ देंगे तो आगे की चीज़ों को स्वीकार करने में हमें दिक्कतें आती हैं। कैसे? मान लीजिए मैं कोई भी काम करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास पिछला अनुभव है तो मेरे लिए अगला काम करना आसान होगा, अच्छे बुरे का ज्ञान मेरे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन मैं ये चाहूँ कि मैं पिछला सब कुछ छोड़कर आगे परिवर्तित हो जाऊँ, वो रास्ता थोड़ा कठिन हो जाता है। लाइफ में माँ बाप की भी ज़रूरत है, माँ बाप की भी ज़रूरत है, संस्कारों की भी ज़रूरत है, संस्कृति की भी ज़रूरत है, हमारी सभ्यता की भी ज़रूरत है, हमारे देश के और सभी चीज़ों की जानकारी जो है वो हमें एक पहचान देती है, वो हमारे अंदर एक ताकत देती है। तो सबसे पहले ये बताने का अर्थ ये है कि क्या हम कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ के तो नहीं आ रहे। अगर छोड़ के आ रहे हैं तो अगला पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सर, अब देखा जाए तो देश में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है कोरोना। और कोरोना के वक्त एक साल हमने अपने आप को घर पर रखा, बंद रखा। उस वक्त भी कई बच्चे डिप्रेस्ड हो गए और अब फिर ये एक चुनौती आ रही है ओमिक्रॉन कोरोना, जिसका आप देख रहे हैं कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। इसमें फिर अब ऐसी जो है देखा जा रहा है कि फिर से लॉकडाउन हो जाएगा, फिर बच्चे फिर से वही डिप्रेशन। तो उस वक्त अपने जो बच्चे हैं वो खुद को कैसे मोटिवेट और एकदम फ्रेश रखें ताकि मतलब उन्हें प्रेशराइज ना हो। देखिए जूही जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। अभी जो लॉकडाउन का दौर चल रहा है या शुरू हो गया, या कोरोना का काल जिसे हम कहते हैं, वो एक तरह से आरंभ हो चुका है। ये तीसरा काल है जिसे हम सामना करने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जब भी कोई चीज़ हमारे जीवन में पहली बार आती है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा भय होती है। हमने वो दौर भी देखा, उसके बाद दूसरा दौर आया, उसको भी हमने देखा, और वो तो इतना ज़्यादा भयानक था कि मैं समझता हूँ कि शायद ही जीवन में कभी दूसरा इतना भयानक समय देखना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई हम अपने आप को तैयार कैसे करें। देखिए, पहला दौर हमने देखा, दूसरा दौर हमने देखा, अब तीसरे की तरफ हम जाने के लिए तैयार हैं। अब हम इस चीज़ के अनुभवी हो चुके हैं कि हमें इस काल से कैसे लड़ना है। लेकिन अगर हम अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं करेंगे तो काल तो जीवन में आते ही रहेंगे। आज ये कोरोना के नाम से है, उससे पहले कोरोना के नाम से था, आज ओमिक्रॉन के नाम से हो गया, डेल्टा के नाम से हो गया। तो ये क्या है, नाम बदलते रहेंगे लेकिन काल कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में आते रहेंगे। हमें सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा। इसको सामना करने के लिए अपने आप को शारीरिक और मानसिक तौर पर तैयार करना पड़ेगा। केवल डरना इसका इलाज नहीं है, इससे भयभीत होना इसका इलाज नहीं है। स्वयं की सुरक्षा करना इसका सबसे बड़ा इलाज है। आज आप देखते हो समाचारों पत्रों में, सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समाचारों की भरमार होती है, बेहिसाब होती है। जब कोरोना काल शुरू हो जाता है, पूर्णतः शुरू हो जाता है, लॉकडाउन लगने जैसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, तो समाचार में ऐसा नहीं है कि मैं किसी मीडिया की या माध्यम की निंदा कर रहा हूं, लेकिन हम जिस प्रकार की चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा ग्रहण करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे एक ही चीज़ को बार बार, तो वो हमारे अंदर भय जैसी चीज़ को पैदा करता है। कहने का तात्पर्य ये है, काल आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हमें अपने आप को मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए दवाइयों के साथ साथ जो उसकी नियम है, सरकार भी बताती है, डॉक्टर्स भी बताते हैं, हर क्षेत्र से हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, उनका पालन भी करना होगा। और सबसे बड़ी बात कि हमें अपनी सोचने की क्षमता को इतना मजबूत रखना होगा कि हम उसको ये महसूस करें कि भाई ये जो चीज़
आ रही है, इसका हमें सामना कैसे करना है। घबराना नहीं है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर भयभीत नहीं होना है। दूसरी बात, जो लोग नेगेटिव विचारधारा के होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, हर आदमी की सोच विचार अलग अलग होते हैं। जो लोग आपको लगता है कि भाई ये थोड़ी नकारात्मक सोच रखते हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं, या किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, कोशिश करिए ऐसे लोगों से कम आप बात करें, कम से कम संपर्क करें। और जो सकारात्मक सोच रखते हैं, आपने देखा होगा पिछले कोरोना काल में बहुत से लोगों ने सेवाओं के रूप में बहुत सारे काम किए। हॉस्पिटल के कर्मचारी भी, डॉक्टर भी, सरकारी कर्मचारी भी, स्कूलों की टीचर्स भी, पुलिस अधिकारी भी, फौज के अधिकारी भी, उन लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान पिछले काल में रहा। लेकिन क्षति अवश्य हुई, लेकिन भारी मात्रा में नहीं हुई। उसका कारण क्या था कि वो एक सकारात्मक सोच, पॉजिटिविटी के साथ उस चीज़ का उन्होंने सामना किया, जिसका उदाहरण हमने देखा भी, महसूस भी किया। तो वही चीज़ हमें अपने अंदर भी पैदा करनी है, सुरक्षित भी रहना है, नियमों को भी मानना है, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने आप को उस तरफ ले जाने की स्वयं कोशिश नहीं करनी। तो मैं समझता हूँ कि ये काल अपने आप अपनी गति से चला जाएगा। सर, हम लगातार मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना आज के यूथ के लिए आप 2 मोटिवेशनल लाइन कहें। देखिए, जहाँ तक यूथ की बात है, यूथ हमारे देश का, पूरी दुनिया का भविष्य होता है। और ये जो बदलाव आते हैं, ये जो परिवर्तन आते हैं जीवन के अंदर, ये यूथ के द्वारा ही आते हैं। चाहे हम एजुकेशन फील्ड को लें, चाहे टेक्निकल फील्ड को लें, चाहे कला के क्षेत्र में अगर हम बात करें, लेकिन हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और अपने आप को कभी भी कमज़ोर महसूस नहीं करना चाहिए। एक बहुत किसी ने कहा है कि सब कुछ तैयार है, सिर्फ हमें तैयार होना है। कहने का भाव ये है कि इस दुनिया में, इस संसार में आप जो चाहें कर सकते हैं, सिर्फ आपको मानसिक और शारीरिक तौर पर उसके लिए तैयार होना है। ज़माना आपका इंतज़ार कर रहा है, वक्त आपका इंतज़ार कर रहा है, हालात आपका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप स्वयं आगे बढ़कर उन सब चीज़ों को स्वीकार नहीं करेंगे तो जीवन में सफलता देर से मिलती है। तो मैं यही आप सबको कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, हंसें, खेलें, कूदें, खूब अच्छे से अच्छा विचार आपके अंदर आए, इस तरह का वातावरण आप बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ इंद्र अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि हम किस तरह से खुद को सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं। अगर आप भी पर्सनल काउंसलिंग करना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप इंद्र अग्रवाल जी से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।